कानपुर कमिश्नरेट पुलिस लगातार शहर में हो रहे घटनाओं को लेकर चर्चा का विषय बनी हुई है। शहर भर में हो रहे चोरी, लूट, छिनौती जैसे घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कानपुर पुलिस कमिश्नर अपने को अव्वल साबित करते नहीं थक रहे हैं। ऐसा ही मामला फजलगंज थाना क्षेत्र का सामने आया, जहां अंबिका सिंघानिया के घर के पीछे एक दरवाजा लगा हुआ था, जिसे महिला ने कई लोगों को साजिश बनाकर तोड़ने का आरोप लगाया है। दरवाजा टूटने के बाद पीड़ित के सीसीटीवी कैमरे भी लगवा दिए। कैमरे लगने के बाद भी पुत्र और जेठ लोगों ने काफी समय से रखे लोहे के नांद अन्य चीजों को चुराकर बेच दिया। इसकी पूरी घटना सीसी फुटेज में कैद होने के बाद भी फजलगंज थाना पुलिस ने शिकायत नहीं दर्ज की। पुलिस को अवगत कराने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर पीड़ित परिवार कानपुर जर्नलिस्ट क्लब पहुंचकर मीडिया को जानकारी देते हुए संगीन आरोप लगाए हैं। साक्ष्य, सबूत और गवाह मजबूत होने के बाद भी पुलिस की लापरवाही सामने आई है। कानपुर कमिश्नरेट की कार्यशैली पर धब्बा साबित हो रही है। कार्रवाई न करने वाले भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई कब होगी या कब तक भ्रष्टाचारी अपनी मनमानी करते रहेंगे? पीड़ित को न्याय न देकर कानपुर कमिश्नरेट पुलिस की छवि को धूमिल करते रहेंगे। उच्च अधिकारियों के कड़े निर्देश होने के बाद भी भ्रष्ट अफसर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं कानपुर कमिश्नरेट की बात करें तो लगातार लापरवाही बरतने वाले भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई करते रहते हैं, लेकिन भ्रष्टाचारियों की तादाद इतनी ज्यादा है कि यह पहचान पाना बड़ी मुश्किल है कि भ्रष्टाचारी है या अपनी ड्यूटी के प्रति सजग रहने वाले एक ईमानदार निर्वाहन कर रहे हैं। अभी हाल में ही कुछ दिनों पहले चोरी का माल बरामद कर उसे गलाने जैसे मामले भी सामने आए हैं, तो किसी ने बैंक खाते से रिश्वत ली है। लोगों को कानून का डर दिखाकर फर्जी मुकदमा लिखना, उनसे वसूली करना, भ्रष्ट पुलिस अफसर एक से बढ़कर एक कारगुजरी उजागर होती रहती है। वहीं बेहतरीन पुलिसिंग का दावा करने वाले कानपुर कमिश्नरेट पुलिस लगातार ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के भ्रष्टाचारी पुलिसकर्मियों पर संगीन धाराओं में मुकदमा लिखकर जेल भेज देती है, लेकिन इनसे जनता के न्याय की आस किस तरह बनी हुई है? कानपुर कमिश्नरेट पुलिस के दामन में भ्रष्ट अफसरों की एक से बढ़कर एक तादाद मौजूद है। मामला मीडिया की जानकारी में आने पर कार्रवाई तो हो जाती है, न जाने कितने दागी पुलिस विभाग को दाग लगाने में लगातार कार्यरत हैं। कानपुर से यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज के साथ संवाददाता सुनील तिवारी की विशेष रिपोर्ट। हम मिसेस अंबिका सिंघानिया हैं। हम हेमंत पत सिंघानिया जी की छोटी बहू हैं और हेमंत पत सिंघानिया जी के 2 ही बेटे, अरुण पत सिंघानिया छोटे बेटे हमारे हस्बैंड और शरद पत हमारे जेठ। हमारे जेठ ने बहुत ही प्लानिंग करके हम लोगों को अरुण पत की डेथ के बाद, हमारे पति के डेथ के बाद, जिस तरह से हमारे बेटों को जब नाबालिग थे उनके खाने में कभी कुछ मिलाया जा रहा है, उनको ड्रग्स मंगा के टेबल पे बिछा के खिलाया जा रहा है, उनको नशे के आदी बनाया। उसके बाद इनको टोटल गुमराह कर दिया। इनको कभी इनकी जायदाद और इनकी हुकूमत के बारे में कुछ नहीं बताया। सब कुछ हड़पने के लिए ये सारी साजिशें रखी। मेरा कुल खत्म किया जा रहा है। मेरे बच्चों को इस तरह हमारे खिलाफ पॉइजन किया है, मेंटली साइक कर दिया है कि वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। उनको जगाओ तो वो उठने को तैयार नहीं है। आधे से ज़्यादा 10 साल से तो हम उनको सोते ही पा रहे हैं। और रिसेंटली हमको कोर्ट से आदेश हुआ कि दिल्ली आइए। ये हमको बुलाया गया था। एक नकली डाइवोर्स डिक्री बनाई जो हमारे जेठ ने बनवाई। उनका बेटा विदुषपति वकील हैं, उनकी मदर भी वकालत जानती हैं। और एक ऐसी डिक्री जिसमें अंबिका सोनी के नाम से है, वकील एग्जिस्ट ही नहीं करता, वकील का नाम और उसका बार एसोसिएशन मिसमैच है। हमको कभी भी वो चीज़ें, वो पत्र कभी समन्स पहुंचे ही नहीं, हमारे पति की कभी सिग्नेचर ही नहीं है। इस केस में हमको दिल्ली बुलाया गया जिसमें हम तीनों को पेश होना था और बच्चे कई सालों से वहाँ पेश ही नहीं हो रहे थे। बेहोश रहेंगे तो कहाँ से पेश आएंगे, वहाँ पे पेश होंगे। तो यहाँ पे जब हमको बुलाया गया तो पीछे लगातार हमारे घर में मेजर चोरियां हो रही हैं। आप बताइए, एक बड़ी बड़ी नान जो राजा महाराजाओं के घरों में पहले मिलती थी, कॉपर की नान लाखों की कीमत है, अब एयरलूम है हमारे, तो जिसमें कम से कम 4-5 हजार लोगों का खाना इकट्ठे बनाया जा सकता है, जैसे सेनाओं का बनाया जाता है। आप प्लीज तो बड़ी बड़ी नांदें, बड़ी बड़ी कॉपर की जो बर्तन थे, ये सारे चोरी होने लगे। हमारी बैलगाड़ियाँ, हमारे कार्ट्स, एक एक करके हमारी चीज़ें सारी नौकरों ने चोरी की। ये सारी की सारी प्लानिंग। हमारे बेटे के साथ जो वास्तविक दोस्त रहते हैं, आते हैं,
और एक राहुल हैं, ये सब ड्रग पेडलर्स आते हैं वहाँ पे, जो वहाँ पे नशा करते हैं, और उनका संपर्क मेनली शरद पथ के साथ है और हमारे जेठ के साथ है, और यही वहाँ पे इनके थ्रू दिलवाते हैं, और यही सब प्लानिंग कर करके चोरियां करवा रहे हैं। हम और छोटे बेटे वहाँ पहुंचे दिल्ली, बड़े बेटे को पीछे रोक लिया गया, जिसमें बहुत क्लियरली हमने सारी चीजें थाने में दी, कमिश्नर साहब से मिले, हम डीसीपी सेंट्रल भी गए, वहाँ भी सबसे मिले, सबको शिकायतें रखी गई, हमारी कोई भी शिकायत दर्ज नहीं हुई। उल्टा हमको ये कहा जा रहा है कि आप 2 कमरे हम पुलिस को दे दीजिए, हम वहाँ पे रहा करेंगे और आपकी रक्षा करेंगे। और उसके अलावा उन्होंने ना एफआईआर लॉन्च किया, ना ही कोई कदम उठाया, और हमारे बड़े बेटे को ये कह दिया मम्मी का सामान वापस कर दीजिए। कौन नशेड़ी खड़े होके हमने सबसे की, हमारा ना एफआईआर लॉन्च हो रहा है आज तक, ना हमारी सुनवाई कहीं पे भी है। थाने वाले तो बिल्कुल भी सुनने को तैयार। थाना फजलगंज। मैं मेहरदीप चौरसिया और मेरे सीनियर सरनाम सिंह राजावत साहब, हम लोग अंबिका सिंघानिया के लीगल एडवाइज़र हैं, लॉयर हैं। हम इस मुद्दे पर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए हैं कि एक सुनियोजित साजिश रचते हुए के परिवार के शरद पथ सिंघानिया, विदुष पथ सिंघानिया, उदित पथ सिंघानिया, मीनाक्षी, अद्वैत पथ सिंघानिया एक वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी के चलते पूरे वंश को ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं। इस क्रम में उन्होंने जो है एक फर्जी डाइवोर्स डिक्री तैयार करी ताकि इनके बच्चों को, अंबिका सिंघानिया और अंबिका सिंघानिया के बच्चों को कोई अधिकार ना मिले। इसके साथ जो है कोर्ट ने इनको 4 अक्टूबर को दिल्ली कोर्ट तलब करा था, जिस पर हम लोग 3 तारीख को कमिश्नर ऑफ पुलिस को एप्लीकेशन देकर आए थे कि पीछे से हमारे यहाँ सिक्योरिटी उपलब्ध करा दी जाए। उन्होंने कहा आप निश्चिंत रहिए। कैमरों में जब आके देखा गया तो 1 तारीख से 8 तारीख तक लगातार हमारे घर में चोरियां होती रही, जो कि पूरे वीडियो फुटेज में जो है कैच हुई हैं। इसकी शिकायत हम लोगों ने की रिक्शा और सामान और उसमें सारे जो क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस था, उनको एफआईआर जो है दर्ज करना अनिवार्य था, मगर इसके बावजूद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। अगर शायद वो कार्रवाई करते तो चोरी का माल न केवल बरामद हो सकता था बल्कि चोर भी पकड़े जा सकते थे। जब उन्होंने कार्रवाई नहीं करी, उसके बाद उनसे फ़ोन पे बात हुई, बोले मैं आ जा रहा हूँ। डीसीपी साहब से बात हुई, उन्होंने कहा आप जाइए, मुकदमा दर्ज होगा, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऊपर से एसओ साहब कह रहे हैं कि भाई कमरा हमको दे दीजिए, हम वहाँ रहेंगे तो आपकी सुरक्षा करेंगे। बराबर नौकर जिन लोगों ने चोरी करी वो उल्टा धमका रहे हैं कि आपने क्या उखाड़ लिया। इस तरीके की पुलिस की एक तरीके से आपने एसएचओ साहब ने जो है फैसिलिटेट कर दिया, अपराधियों को संरक्षण देके जो है उन्होंने अपना कोई विधिक काम या रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की।